तो दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि केजरीवाल को समन पूछताछ के लिए नहीं बल्कि गिरफ्तारी के लिए है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है वहां वहां ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है। सुनवाते हैं। जिस तरीके से 2 दिन पहले मनोज तिवारी जी ने अपने इंटरव्यू में पहले ही कह दिया था कि अब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाएगा, इससे बात साफ है कि उनको ईडी के द्वारा सारी की सारी जानकारियां दी जा रही हैं और ईडी एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो है सारी की सारी कार्रवाई कर रही है। वरना एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कैसे पता है कि अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा? ये तो साफ कर। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता बलराम पांडे जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। बलराम, आम आदमी पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं या मंत्री हैं उनकी तरफ से बार बार ये आशंका जाहिर की जा रही है कि ये ईडी का जो नोटिस आया है पूछताछ के लिए नहीं बल्कि 2 नवंबर को केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी है। किस आधार पर? देखिए, जिस तरीके से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई उसी को आधार बताते हुए चाहे दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी हों या फिर सौरभ भारद्वाज हों, उनका साफ तौर से कहना है कि ये जो ईडी की तरफ से सम्मन जारी किया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को और 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, दरअसल ये सम्मन पूछताछ के लिए नहीं बल्कि उनको गिरफ्तार करने के लिए है। हालांकि जब इस गिरफ्तारी को लेकर के हमने उनसे सवाल पूछा और ये जानने की कोशिश की कि अगर मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होती है तो सरकार कैसे चलेगी, तो उन्होंने कहा कि सरकार जेल और सड़क से चलेगी और जनता की जो सुविधाएं हैं, जो विकास के कार्य हैं वो रुकने नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी इस बात को पूरी मजबूती से रखती हुई नजर आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी। 2 नवंबर को जो उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, दरअसल वो पूछताछ के लिए नहीं बल्कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बुलाया जा रहा है। ये दावा है आम आदमी पार्टी की तरफ से और आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से ही नहीं बल्कि दिल्ली सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब एक के बाद एक आरोप का जो सिलसिला है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी शुरू हो गया है। आतिशी ने तो यहां तक कहा है कि ये जो गिरफ्तारी का सिलसिला है वो यहीं नहीं रुकेगा, इसके बाद जो विपक्ष के नेता हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने नाम गिनाते हुए कहा कि देखिए, इसके पहले भी आम आदमी पार्टी ने ये शक जाहिर किया था, चाहे सत्येंद्र जैन को लेकर हो, मनीष सिसोदिया को लेकर हो और अब तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ईडी की कार्रवाई होने वाली है, नोटिस भेजा गया उनको लेकर हो। शुक्रिया बलराम। ईडी की कार्रवाई को लेकर के आप सांसद संदीप कुमार और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। किसी भी तरीके से ये अरविंद केजरीवाल को फंसाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को राजनीतिक रूप से ये खत्म करना चाहते हैं। और प्रश्न ये उठता है कि भाई ये क्यों कर रहे हैं? आपके सामने ही होगा कि इन्होंने पूरी कोशिश लगा ली सही तरीके से चुनाव में हराने की, दिल्ली में ये फेल हो गए। इन्होंने पूरी कोशिश कर ली पंजाब में रोकने की, ये फेल हो गए। फिर दिल्ली में वापस एमसीडी का चुनाव ये हार गए। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को ये स्पष्ट हो गया कि इस पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को लीगल तरीके से चुनाव में हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होते जा रहा है। चीजों में बेहद सुधार की जरूरत है। हम जो कहते हैं और उस पर आचरण ठीक उसके विपरीत हो तो ये भ्रम एक तो ज़्यादा दिन चलता नहीं है, ये जनता के बीच चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन दूसरी जो बात है, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने का दावा करते थे, उनके मंत्री कुछ तो सालों से जेल में है, जो जेल में गया वो बाहर नहीं निकला। और इसलिए मुझे ये जो मॉडल है कि हम अपने मंत्रियों से काम करवाएं और अपना काम चला लें और बचे रहें, मिस्टर क्लीन बनने की कोशिश करते रहें, ये अब देश ने देख लिया, ये बेनकाब हो गए हैं। और इसलिए न्यायालय की जो टिप्पणियां होती हैं उसको सभी को संज्ञान में लेना चाहिए, खास करके जो संवैधानिक पदों पर बैठे जिन्हें संविधान की शपथ ली है, उन्हें एजेंसियों का भी सहयोग करना चाहिए और न्यायालयीन टिप्पणियों को गंभीरता से लेना चाहिए। तो अब हम आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी वो बयान सुनाते हैं जब 16 अप्रैल को उनको सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने कहा था वो भी सुनिए। तो कल इन्होंने मेरे को बुलाया है, मैं जाऊंगा कल सीबीआई में। और मैं फिर से अंत में यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी
अगर केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। क्या आपको आशंका है कि जब आप संसद में जाएंगे तो गिरफ्तारी हो सकती है आपकी? संडे का दिन है, नवीन जी को अरेस्ट किया था, आप नहीं कर सकते? भाई ये बीजेपी वाले तो मैं कल से देख रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके यही कह रहे हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। तो अगर बीजेपी ने सीबीआई को ऑर्डर दे दिए हैं कि गिरफ्तार करना है, तो फिर सीबीआई उसको नकार कैसे सकती है? बीजेपी के ऑर्डर तो मानेंगे वो लोग। इधर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान भी सामने आया। केजरीवाल ने दिल्ली को घोटाला दिल्ली में किया है। दिल्ली विकास के क्षेत्र में पीछे छूट चुकी है। शराब नीति में जमकर के घोटाला हुआ है। तो ये बड़ा बयान दिया गया है बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी की तरफ से। उन्होंने कहा है दिल्ली में घोटाला हुआ, विकास के क्षेत्र में दिल्ली पीछे छूटी। अरविंद केजरीवाल को पता चल गया है कि अब हमारा बचना मुश्किल है। 2 तारीख का हम इंतजार कर रहे हैं। उनके नेता अजीब अजीब बातें कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि अब ये गिरफ्तार हो जाएंगे। कैमरे के सामने भले वो सीरियस होके बोलते होंगे, लेकिन शायद आम आदमी पार्टी के बहुत नेता वो खुश भी हो रहे हैं कि ये जैसा किया उसको ऐसा मिल रहा है। लेकिन हम एक बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते और एक सांसद होने के नाते हम मानते हैं कि 2 तारीख को उनसे पूछे गए सवालों का वो जवाब देंगे, प्रूफ के साथ जवाब देंगे। और अगर ऐसा करने में अक्षम होते हैं तो कोई बचा नहीं पाएगा। वो भी जेल के शिक्षों के पीछे भी जाएंगे और मात्र जेल नहीं जाएंगे, उनसे वो सारे दिल्ली के गरीबों के पैसे की वसूली भी होगी जो आम आदमी पार्टी ने एक संस्थागत इंस्टीट्यूशन बना करके करप्शन का लूट किया है।